ग्रीन लाइंस यहाँ पर रुक नहीं रहा है, थम नहीं रहा है। बहुत सारे हैंडसेट्स में शुरुआत होता है ये सैमसंग के फोन से और धीरे धीरे ये ओप्पो और वन प्लस तक, यहाँ तक कि शाओमी के भी फोन्स में कुछ में देखे गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो लंबी लिस्ट है ग्रीन लाइन या फिर डिस्प्ले डेड के इश्यूज, वो यहाँ पर आपको निकल करके आ रहा है ओप्पो एंड वन प्लस के फोन में। अब दोनों ही ब्रांड जो है ये पेरेंट कंपनी बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर आता है और अगर हम मेजर सप्लायर की बात करें वो है सैमसंग। डिस्प्ले जो यहाँ सप्लाई करता है मेजॉरिटी ऑफ द ब्रांड्स को, वो सैमसंग करती है। देखिए ये वीडियो में हम लोग कुछ ऐसी चीजों को यहाँ पे समेटने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है और इसके पीछे रीजंस क्या हैं। इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए। अगर आप नए हैं, पुराने हैं, जो भी है, सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको ऑथेंटिक कंटेंट्स मिलेंगे। और वीडियो को शेयर करना ना भूले ताकि दूसरे लोगों को भी यहाँ पे थोड़ा बहुत मदद मिल सके। इस वीडियो के माध्यम से हम ये सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि ये ग्रीन लाइंस के इश्यूज क्यों आ रहे हैं या फिर डेड इश्यूज अगर हम बोले, इन शॉर्ट डिस्प्ले खराबी हो जाता है। तो सबसे पहली चीज, ये इश्यूज जो आ रहे हैं ये ज्यादातर वन प्लस एंड ओप्पो वाले यूजर्स को आ रहे हैं, जो कि या तो उनके फोन वारंटी में भी है या फिर वारंटी के बाहर चले गए और फोन यहाँ पर धीरे धीरे एक अपडेट के बाद यहाँ पे मतलब काफी लोगों का तो इंस्टेंटली हो जाता है कि यहाँ अपडेट आया और तुरंत ही ग्रीन लाइन आ जाता है, और कुछ लोगों का अपडेट के कुछ दिनों के बाद आता है। तो सबसे पहले डेड जो ग्रीन लाइंस आती है, जो डिस्प्ले पे आती है, उसके मेजर कारण क्या होते हैं। देखिए सबसे पहला जो मेजर कारण होता है वो होता है यहाँ अगर आपके हाथ से आपका फोन गिरता है तो, क्योंकि हम पहले डैमेजेस को समझेंगे तब हम समझेंगे कि ये सारी चीजें प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो अगर डैमेज होता है मतलब हाथ से आपका फोन गिर गया और वो गिरने के बाद तुरंत भी खराब हो सकता है और समय भी लग सकता है। ऐसा नहीं है कि तुरंत। देखिए इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो होते हैं वो काफी बार क्या होता है, डिपेंडिंग ऑन द पावर सप्लाई, जो डैमेज आती है वो डैमेज पावर सप्लाई के हिसाब से समय के साथ वो धीरे धीरे रंग अपना दिखाती है। फोन गिरा तुरंत कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर जैसे उसके अंदर पावर सप्लाई जो हो रहा है, जो इलेक्ट्रिक जो करंट सर्कुलेशन हो रहा है, वो सर्कुलेशन के साथ साथ उसकी कैपेसिटी, उसकी पावर धीरे धीरे डिग्रेड होते जाती है। एक एग्जांपल देना चाहूंगा इस चीज को लेकर के। सभी के घर में पंखा है, कैपेसिटर लगा होता है। अब कैपेसिटर में आप देखोगे कि पंखा स्लो हो जाता है धीरे धीरे, लेकिन पंखा बंद नहीं होता है। उसकी मतलब जो पावर देने की जो कैपेसिटी होती है वो जब डाउन हो जाती है तो पंखा धीरे धीरे घूमने लगता है, बट घूमता है। तो हम क्या करते हैं, कैपेसिटर को चेंज कर देते हैं, वापस से पंखा यहाँ पे फुल फ्लेज घूमने लगता है। तो ये क्या दर्शाता है कि वो उसका ऑप्टिमम यूसेज तब तक नहीं ले पाता है जब तक हम उसको रिप्लेस नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है, कैपेसिटर में पावर सप्लाई ढंग से नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं इसको अपने मोबाइल या स्मार्टफोन्स के साथ जोड़ूं तो पावर सप्लाई भी एक मेजर रोल प्ले करता है। और ये पावर सप्लाई जो होता है, अगर आप अपना सेम चार्जर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अलग ब्रांड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए ब्रांड भी बार बार बोलती है कि भाई हम जो चार्जर आपको दे रहे हैं वही चार्जर इस्तेमाल कीजिए। तो अब ये वाला इशू आ जाता है कि भाई अगर आप चार्जर अलग यूज करते हैं, कोई 80 वॉट का, कोई 120 वॉट का, किसी कारणवश अगर आपका फोन पुराना है और उसके अंदर वो सर्किट्स, वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है कि 120 या 200 वॉट वाला चार्जर से अगर आप अपने 30 वॉट के फोन को चार्ज कर रहे हैं, जो इनपुट को एक्सेप्ट कर सकता है, वो कारणवश अगर 30 वॉट की जगह कुछ ज्यादा कर लेता है तो चला जाता है। इस सेम प्रकार अगर हम बात करें स्मार्ट वॉचेस का, वॉट वाले जो रहते हैं, मतलब 5 वॉट 10 वॉट वाले अगर चार्जर से चार्ज कीजिए तो ज्यादा बेटर रहता है, बट अगर आप हैवी चार्जर से कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगी। समय के साथ ब्रांड्स ने समझा, और अगर आज के समय में के चार्जर की हम बात करें तो 5 वॉट से लेकर के 60, 65, 70, 80 जो भी है, सिंगल चार्जर के अंदर आपको आउटपुट्स मिल जाते हैं। लेकिन पहले वाले ऐसे डिवाइसेस और चार्जर्स के अंदर ऐसे फीचर्स नहीं होते थे। अब डिस्प्ले होने का जाने का एक और इशू होता है, वो मेरी समझ में ये आता है कि देखिए एक ये मेजर रोल प्ले कर सकता है, और काफी सारे लोगों को ये एक विवादास्पद बात भी लग सकती है कि भाई अजित कुमार इस चीज को कैसे बोल रहा है। बट मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा थोड़ा, अगर Q1 2022 का मैं यहाँ पर रिपोर्ट्स देखूं तो रिपोर्ट ये बताता है कि स्मार्टफोन की सप्लाई इंडिया में घटी है इन कंपैरिजन टू लास्ट क्वार्टर। 38 मिलियन लगभग आया था Q1 2022 में स्मार्टफोन सप्लाई हुए थे, शाओमी, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, जितने भी ब्रांड है, रियलमी वगैरह सभी के थ्रू। और 2023 की अगर हम Q1 की बात करें तो 8 मिलियन सप्लाई कम हुआ है। तो एक चीज ये दर्शाता है कि डाउन हुआ है मार्केट, ना कि बढ़ा है। अब ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि देखिए सारे जो भी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स हैं सभी को यहां पर अपना मार्केट चलाने के लिए उनको
मतलब प्रोडक्ट्स को बेचने पड़ेंगे, बेचेंगे तभी तो वो बढ़ेंगे। अब जब ये मार्केट सप्लाई कम होता है तो व्हाट आई फील, क्योंकि पास्ट में हम लोगों ने देखा है कि देखिए आईफोन जैसी ब्रांड, एप्पल जैसी ब्रांड, ये लोग क्या करते हैं, अपडेट्स के साथ आपके फोन के बैटरी को डिग्रेड कर देते हैं, कैमरा को डिग्रेड कर देते हैं। और ऐसा सिर्फ आईफोन के ही साथ नहीं हुआ है, बहुत सारे स्मार्टफोन्स के साथ हुआ है, जहां पर एक अपडेट आता है, काफी बढ़िया कैमरा रहता है, कैमरा खराब होता है। Realme 10 सीरीज की बात कर लें, iQOO Neo 6 की बात कर लें, रिसेंट फोन है, ज्यादा पुराना भी नहीं है, लेकिन कैमरा की क्वालिटी डिग्रेड हो गई है। काफी बार क्या होता है कि आपके एक्सपीरियंस को खराब कर दिया जाता है, तो ब्रांड्स जानबूझ के तो करती है, इस चीज को हम नहीं इग्नोर कर सकते हैं, ये रियलिटी है। तो जिसकी वजह से मैं बोलूंगा कि ये मेरा मानना है कि सप्लाई जो कम हुआ है, कहीं ना कहीं ब्रांड इसको भरपाई करने की कोशिश कर रहा है। अब एक्चुअली में क्या है कि जब सप्लाई कम होगा, प्रोडक्शंस कम होंगे तो इनकम कम होगी, और ये एक रीजन हो सकता है कि ब्रांड शायद इसे जानबूझ करके कर रही हो यहां पर अपडेट पुश करने के बाद। अब देखिए, मैं इसकी रियलिटी नहीं जानता हूं, बट ये मेरा सिर्फ एक अजम्पशन है और जिसके बुनियाद पे मैं बात कर रहा हूं। यहां मैं किसी को क्लेम नहीं कर रहा हूं कि ब्रांड इससे जानबूझ करके कर रही है, बट मेरा ये मानना है, क्योंकि पहली ऐसी चीजें नहीं आती थी, पिछले 1.5-2 सालों से कुछ ज्यादा ही ऐसे प्रॉब्लम्स आ रही है जो कि पहले 2 साल 2.5 साल पहले नहीं आती थी। और अगर हम बात करें तो वन प्लस जैसी ब्रांड यहां पर पेड प्रमोशंस करवा रही है, जहां पर वो छाती पीट पीट के बोल रही है कि भाई वन प्लस के फोन में अगर डिस्प्ले इश्यूज आते हैं तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करेंगे या रिपेयर करेंगे। मेरे कुछ जान पहचान में यहाँ पे लोग हैं जिनके फोन में ऑलरेडी ग्रीन लाइंस आए हुए थे और साफ सर्विस सेंटर ने यहाँ पर मना कर दिया है। और उससे ही बड़ी चीज मैं आपको शॉकिंग चीज बताना चाहूंगा, मेजॉरिटी ऑफ दी सर्विस सेंटर्स में अगर आप जाते हैं तो आप अंदर में फोटो क्लिक नहीं कर सकते हैं, वीडियोज शूट नहीं कर सकते हैं, बट अगर आप इंटरनेट पे जाकर के देखते हैं तो ऐसे ढकलो ईमेल्स वीडियोस पड़े हुए हैं, बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं जहां पर बंदा बिंदास वीडियो शूट कर रहा है सर्विस सेंटर के अंदर, फोटोज क्लिक कर रहा है, और कुछ कुछ केसेस में तो थोड़ा बहुत फोटोज वगैरह भी क्लिक करेगा, थोड़ा सा अभी ऐसा हो गया है कि भाई अगर मैं इस तरह से वीडियो शूट करूं तो ये हो गया प्रोफेशनल कि हाँ भाई सभी लोग देख रहे हैं, और ऐसे करके अगर मैं शूट करते हुए जा रहा हूं और तो भाई चोरी छुप के मैंने किया है। भाई कैमरास लगे होते हैं, ब्रांड्स को पता होता है कि आप वीडियो शूट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो सारा कुछ मॉनिटर होता है, तो दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो वन प्लस का मुझे लगता है कहीं ना कहीं गंदा सा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, जहां लोगों का भरोसा जीतने के लिए पेड प्रमोशंस इस लेवल तक कर रहे हैं। अब मैं एक और चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा, देखिए अगर ब्रांड्स इतना ही कॉन्फिडेंट है अपने प्रोडक्ट को लेकर के कि भाई मेरा प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया है, तो फिर आप साल की जगह 2 साल, अभी एक नया धंधा चला है, नया मार्केट में स्ट्रैटेजी चली है, 1 ईयर पॉलिसी नहीं, अब हम 2 ईयर वारंटी आपको देंगे। अब इससे क्या जाहिर होता है, पहले आपका फोन 1 साल में खराब होता था, अब आपका 2 साल में खराब होगा, क्योंकि अगर आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर के अगर अश्योर्ड हैं तो आपको 2 ईयर वारंटी देने की जरूरत भी नहीं है। कहीं ना कहीं पावर सप्लाई का ये मेजर फॉल्ट है, मदरबोर्ड्स के भी अंदर हम लोगों ने देखे हैं पोको वाले फोन्स में, तो पावर सप्लाई का मेजर फॉल्ट होता है, और ये पावर सप्लाई कंप्लीटली यहां पर जो मॉनिटर किया जाता है वो किया जाता है सॉफ्टवेयर के थ्रू, और आपके जो फोन में ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं उसकी जो पावर फ्लो होती है उसके हिसाब से वो पावर सप्लाई करता है। तो अब इसको कंट्रोल कौन करता है? अब इतनी बड़ी फॉल्ट तो कर नहीं सकती है सारे ब्रांड, मतलब ये एक शॉकिंग वाली चीज है कि ओप्पो है, वीवो है, वन प्लस है, सैमसंग है, सबको मतलब एक ही बार में ख्याल आया कि भाई हमने सॉफ्टवेयर रिलीज किया मार्केट में और सबके सब एक बार में ही खत्म हो गए। और अगर सही में उनके सॉफ्टवेयर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि सैमसंग जो इनका सप्लायर है डिस्प्ले का वो मेजर कल्प्रिट है, मतलब वो जानबूझ करके इनको एक डिग्रेडेड चीज दे रहा है। ये इनकी इंटरनल मैटर हो सकती है, बट जो भी चीजें भी हो रही है मार्केट में फिलहाल के लिए, दिस इज नॉट अप टू द मार्क। बहुत सारे लोगों के मोबाइल फोन्स के डैमेज, स्क्रीन डैमेजेस हो रहे हैं, ग्रीन लाइंस आ रही है, विच इज लिटरली अनजस्टिफाइड। लोग यहाँ पे मेहनत के पैसे से स्मार्टफोन्स खरीदते हैं और उनके फोन के डिस्प्ले चले जाते हैं। ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि अगर मैं बात करूं अपने एक वीडियो पे जहां पे मैंने इसके ऊपर कवरेज दिया था, मोर देन 600 कमेंट्स आए हैं, एंड आई कैन इमेजिन कि किस लेवल की ये प्रॉब्लम है। देखिए सोल्यूशन इसका अगर मैं बात करूं तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इसका कोई ट्रिक नहीं है कि ये आपके डिस्प्ले को ठीक कर देगा। इसका एक ही ट्रिक है कि यहाँ पर आपको डिस्प्ले अपना चेंज कराना पड़ेगा। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट टू द कंपनी, अगर आप जेन्युइन हैं, अगर लिटरली ये सॉफ्टवेयर अपडेट्स के थ्रू ये प्रॉब्लम आई है जहाँ पर आपको नहीं पता है, सी यू ऑल आर $1 मिलियन कंपनी, अगर आप 5-10 हज़ार फोन्स के अगर डिस्प्ले चेंज कर दीजिएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आई डोंट थिंक कि कुछ जाने वाला है। उल्टा यू विल हैव ए ब्रिलियंट रैपो विद द कस्टमर्स कि हाँ भाई एक ट्रस्ट बढ़ेगा। तो मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा कि ब्रांड्स प्लीज़ इस चीज़ को लेकर के देखिए आप लोग और इसको फिक्स करने की कोशिश कीजिए।
क्योंकि बहुत लोगों का हार्ड अर्न मनी है 25-30 हज़ार रुपये, मतलब इट्स नॉट ए ईजी अमाउंट। सो प्लीज़ गेट इट फिक्स्ड। मैं यही रिक्वेस्ट करने की कोशिश करूंगा ब्रांड से। देखिए इस वीडियो में मैंने सारी चीजें कंबाइन करने की कोशिश की है कि एग्जैक्टली क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बट मेरा पर्सनली मानना है कि ये जो आरजीबी लाइन जो जो ग्रीन लाइन आती है बीच में, इसका मेजर रीजन जो है वो है ब्रांड्स मुझे लगता है कहीं ना कहीं जानबूझ करके कर रही है। मतलब दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप 1 साल 1.5 साल के बाद 2 साल के बाद कुछ लोगों के फोन में एक ग्रीन लाइन आ जाए। 2 साल तक क्यों नहीं आया? देखिए पुराना होने के साथ वो डेड हो सकता है, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, वो डेड हो सकता है, मतलब ब्लैक हो जाएगा, वहां पर कलर ब्राइटनेस प्रॉपरली नहीं आएगी। मतलब ये क्या है, ग्रीन लाइन आती है भाई, और भी तो लाइन आ सकते हैं, लाल आ सकते हैं, पीले आ सकते हैं, बट ग्रीन लाइन आती है। सो दिस क्लियरली इंडिकेट्स कि कहीं ना कहीं या तो डिस्प्ले की क्वालिटी पुअर इस्तेमाल की गई थी, जो कि समय के साथ यहां पर साल भर 1.5 साल 2 साल में खराब हो गई, या फिर ब्रांड इसको जानबूझ करके कर रही है। बाकी आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और बाकी वन प्लस वाला जो ट्रिक है ना, ये बहुत ही भद्दा ट्रिक है। ब्रांड्स सिर्फ आपको बेवकूफ बना रही है, वन प्लस फ्री रिप्लेसमेंट नहीं दे रहा है। लेट मी क्लियर इट आउट। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।